पता नहीं है अभी ये जो प्रोग्राम है ये रुकेगा नहीं, ये जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी संस्था है ये चालू रहेगा। अस्पताल एकमात्र सरकारी अस्पताल है जिसमें लोगों को सुविधा मिलती नहीं है, कई लोगों को रिफ़र किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं होते। उसके अलावा जो है डिलीवरी वार्ड में आप बैठे हो, यहाँ भी काफ़ी बार भ्रष्टाचार का जो है मामला सामने आया, लेकिन इस पर आपकी बीजेपी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी सामने नहीं आई। अभी इसमें 3 दिन पहले ही मैं महाराष्ट्र शासन को मेरा लेटर दिया है, मैं आपको अभी लगा दो, कल या परसों आके प्रेस में ले लो, आप दिखाता हूँ मैं। आप भी आईजीएम हॉस्पिटल से कई सालों से जुड़े, लोगों को मूलभूत चीज़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। लगातार भ्रष्टाचार का मामला हम जो है अपनी आंखों से देखें, तो इस पर किस तरह से आप काम करेंगे या इस पर किस तरह से जो पाबंदी लगना चाहिए? सर मेरे वरिष्ठ हैं, अभी इन्होंने ही बताया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं धामाइक। इस वक्त हम भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी आईजीएम हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आज 23 जुलाई को भाजपा के मंत्री और एमएलए नितेश राणे का जो है जन्मदिन मनाया गया, और इसी को लेकर भिवंडी हिल लाइफ हॉस्पिटल की जो स्वाति सिंह खान मैडम है, उनकी जो संस्था है श्री साई सेवा संस्था, उसके जरिए और भिवंडी बीजेपी की टीम ने मिलकर आईजीएम हॉस्पिटल में आज जो है नवजात शिशु किट का वाटअप किया। मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ मैडम ने कहा है, उनके हस्बैंड ने जो है कहा है कि जब तक कि वो जिंदा रहेंगे इस तरह की किट पैदा होने वाले बच्चों को मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में भिवंडी भाजपा के जो अध्यक्ष है रवि सावंत, वो और डॉक्टर शाहिद खान ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जिस तरह से आईजीएम में आपने जो नितेश राणे साहब के जन्मदिन पर नवजात शिशु के लिए जो वितरण किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र शमशेर सिंह, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे पुण्य के काम में मुझे यहाँ पे बुलाया। और आज जो हमारे बीजेपी के मंत्री है, मत्स्य मंत्री श्री नितेश जी राणे, उनका जन्मदिन का हमारे दिया था, और ऐसे शुभ मौके पे इन्होंने जो नवजात शिशु है उनको ये जो किट वाटअप किया है, मतलब जो बच्चे की पैदाइश में ही उसको अगर ऐसा समाज सेवा वाला वर्क अगर हमारे मित्र करते हैं उनकी संस्था साई सेवा संस्था की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा काम है और वो हमेशा ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मैं उनकी जो समाज सेवा को काम करता हूँ, दिल से उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि बाबा ऐसे ही काम आप करते रहो। सर एक सवाल ये है कि भिवंडी शहर में का आईजीएम अस्पताल एकमात्र सरकारी अस्पताल है आईजीएम जिसमें लोगों को सुविधा मिलती नहीं है, कई लोगों को रिफ़र किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं होते। उसके अलावा जो है डिलीवरी वार्ड में आप बैठे हो, यहाँ भी काफ़ी बार भ्रष्टाचार का जो है मामला सामने आया, लेकिन इस पर आपकी बीजेपी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी सामने नहीं आई। अभी इसमें 3 दिन पहले ही मैं महाराष्ट्र शासन को मेरा लेटर दिया है, मैं आपको अभी लगा दो, कल या परसों आके प्रेस में ले लो, आप दिखाता हूँ मैं। जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अभी लास्ट टाइम आप नहीं रहोगे, किरीट सोमैया जी को मैं इधर लेके आया था, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वो बना रहे थे बोगस बाहर के लोगों के, वो भी हम लोग 957 लोगों को यहाँ से हम लोग संशोधन किया उनका, और उसके ऊपर भी हम लोग ने एफआईआर दाखिल किया। सर जिस तरीके से आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है, जो नवजात शिशु बच्चों की जो है यहाँ पे किट वाटअप किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को आगे बहुत सारी जो ज़रूरत है, तो क्या उसके लिए आप कुछ आगे कदम उठाना चाहेंगे या फिर आप? देखो, हमारे बीजेपी के आमदार महेश चौगुले द्वारा इस हॉस्पिटल का अभी 2 निधि मंजूर हुआ है, एक 22 करोड़ का निधि है, उसका काम चालू है, आप चाहे तो देख सकते हो। और दूसरा एक अपना बीजेपी हॉस्पिटल, वहाँ पे ऑलरेडी ना सब
मालूम है मंडी में जो हॉस्पिटल है, सब मशीनरीज आ रही है आमदार साहब के लिए। अभी खाली उसका ओपनिंग है, खाली स्टाफ का और प्रॉब्लम है। उसका ओपनिंग होएगा तो आधा लोड उधर जाएगा, आधा लोड इधर रहेगा, तो सब अच्छा होगा। और उसके बावजूद भी हमारे साई सेवा संस्थान जैसे बहुत ऐसे NGOs है जो खुद भी हेल्प करते हैं, तो उनकी भी सहायता लो। और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कुछ हल नहीं होता है तो यहाँ से अपन अभी एक व्यवस्था करने वाले हैं हम लोग पार्टी की तरफ से। एम्बुलेंस जो सिविल और थाना में जो गंगूबाई हॉस्पिटल है वहाँ पे अपने पेशेंट एडमिट हो जाए, उसकी भी व्यवस्था मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं करता हूँ, करने वाला हूँ। एक जरूर दूसरा और एक कल ही हमारी बात हुई हमारे मित्र से, और आज के शुभ दिन पे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं भी उनके साथ तैयार हूँ। वो भी क्योंकि मेरे वो ऐसे भी है ना मेडिकल गुरु है, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है मेडिकली तो मैं अच्छे डॉक्टर छोड़ के पहले सर को पूछता हूँ, सर या किसी को भी मेरे करीबी आदमी को रहेगा तो सर की राय लेता हूँ कि सर क्या करना चाहिए। तो सर मेरे साथ दिल से, जब मेरी मम्मी का भी प्रॉब्लम था मेरे साथ जुपिटर थाना इधर उधर वो खुद टाइम दे के आते थे। दूसरे डॉक्टर के पास ये डॉक्टर आते थे कि चल मैं आता हूँ तेरे साथ। तो इसीलिए मेरे सर की इज्जत मेरे यहाँ पे आज वो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं बीजेपी में, तो मुझे खुशी है कि मेरे को बीजेपी आगे लेके जाने इनकी ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये देने का उद्देश्य क्या है आपका? ये देने का उद्देश्य क्या है आपका? किस लिए आपने शुरू किया, और दूसरा ये कितने दिन तक दिया जाएगा, इसका पूरा एक जरा खुलासा आप करिए। शमशेर जी करेंगे, डॉक्टर शमशेर जी। पहले तो आदरणीय जितने अतिथिगण आए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मित्र रवि सावंत साहब जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं इधर के, मैं सबसे ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त, आज एक प्रोग्राम है कहीं इनको जाना था फिर भी इन्होंने वक्त निकाल के ये आए। ये सिर्फ एक बीजेपी को मजबूती देने के लिए ये काम कर रहे हैं। मेरे जैसा शख्स खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और रहा सवाल नवजात शिशु का एक किट, ये हमने नीतीश राणे जी के जो माननीय मंत्री भी हैं उनके जन्मदिन के मौके पे स्टार्ट किया है। और मेरी संस्था और मेरा हॉस्पिटल है हिल लाइफ, यहाँ पे पहले से नवजात शिशु जो पैदा होते हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं। वो आज से नहीं, आज से 5 साल से चल रहा है। 8 साल हो गया है। ये रुकता नहीं है। अभी ये जो प्रोग्राम है ये रुकेगा नहीं। ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी संस्था है, ये चालू रहेगा। और ये जो किट है ये शिशु को इसलिए दिया जाता है कि लोग आजकल देखो जो यहाँ आते हैं वो गरीब तबके के लोग आते हैं, तो तेल लगाना, कोई भी पाउडर यूज़ करना, इसमें आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। और ये इसके लिए कि शिशु की केयर अच्छी तरह रहेगी। ये जो आज वाटअप किया गया सर, ये कितने लोगों को वाटअप किया गया? सर एक्चुअली तो हमने तो बहुत लाया है, लेकिन यहाँ पे अभी डिलीवरी कम थी, इसके वजह से जितने थे उनको दिया गया है। मेरे ख्याल से कुछ 50 बांटे गए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकीय में कभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे राजकीय 2 ही गुरु हैं। एक हमारे आमदार साहब महेश चोगले साहब, जिनको हम प्यार से सेठ बोलते हैं, और दूसरे इनके पिताजी नारायण राणे साहब। क्योंकि मेरा सब कुछ सावंतवाड़ी कनकौली में गया तो मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस से अपने बैकग्राउंड में वापस से आ गया हूँ। जब उनके साथ था तो शिवसेना में था, अब मैं बीजेपी में हूँ। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप भी IGM हॉस्पिटल से कई सालों से जुड़े, लोगों को मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, लगातार भ्रष्टाचार का मामला हम जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इस पर किस तरह से आप काम करेंगे या इस पर किस तरह से जो पाबंदी करना चाहिए? सर मेरे वरिष्ठ हैं, अभी इन्होंने ही बताया है कि इतनी निधि आई है, सब कुछ। अगर इनको मेरी ज़रूरत कहीं लगेगी एक डॉक्टर के रूप में तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो ऑलरेडी इसमें चल रहा है उसकी बात करें। देखिए मैं तो आता नहीं हूँ IGM पे, अभी इनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरा आना जाना चालू रहेगा। तो मैं पर्सनली देखूँगा कि लोगों को क्या तकलीफ़ है, मैं वो संदेश इन तक पहुँचाऊँगा और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं इनके साथ मिलकर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं
मरीजों का बोलते हैं ना प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।